ब्रेन होती है This call is now being recorded. और जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर हो वो कैपिलरी होती है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। बॉडी फ्लूइड्स में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हार्ट वाले टॉपिक से आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है नीड पॉइंट ऑफ व्यू। ह्यूमन हार्ट इज अ मेजर सर्कुलेटरी ऑर्गन लोकेटेड इन thoracic cavity between the two lungs। हार्ट एक मेजर सर्कुलेटरी ऑर्गन है जो thoracic cavity में सिचुएटेड है। आपको पता होगा हमारा हार्ट ऑलमोस्ट ह्यूमन फिस्ट के बराबर है। आप अपना जो हैंड्स के फिस्ट हैं उसको प्रॉपर क्लोज करोगे जब, तो जो स्ट्रक्चर रफली बनेगा उतना बड़ा ह्यूमन हार्ट होता है। रफली इट इज द साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट। 2 लंग्स के बीच में सिचुएटेड रहता है। नाउ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, बट वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड रहता है लेफ्ट के साइड। देन नाउ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों लंग्स के बीच में होता है। ये होता है तुम्हारा राइट लंग, और ऐसा होता है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के बीच में ही ऐसा हार्ट सिचुएटेड होता है। तो ड्यू टू हार्ट, लंग्स के पास यहाँ पे ऐसा एक डिप्रेशन बन जाता है। कौन सा लंग पे? लेफ्ट वाले। ये डिप्रेशन दिख रहा है ऐसा, दिस डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। ये लेफ्ट लंग को राइट लंग से डिफरेंशिएट करने में काम आता है, दिस नॉच, दिस कार्डियक नॉच। ओके, तो कार्डियक नॉच प्रेजेंट है। नाउ स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है, किस टिश्यू से बना है वो? मीजोडर्म इन ओरिजिन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मीजोडर्म से बना है। मेजर्स अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट। ह्यूमन फिस्ट के साइज के जैसा है, मुट्ठी बंद कर लो उतना बड़ा आपका हार्ट का साइज है इंडिविजुअली। और वेट कितना होता है? 300 to 350 ग्राम्स। कितना वेट होता है? 300 to 350 ग्राम्स। ओके, नाउ इट हैज 4 चेम्बर्ड। हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड का है या 4 कैविटी का है। Protected by double-walled membrane called pericardium. 4 cavities protected by double-walled membrane या बैग called pericardium। आपके पास यहाँ पे बैग्स दिख रहे हैं। ये एक लेयर हो जाएगा, ये सेकंड लेयर हो जाएगा, ये थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ। ऐसा 4 लेयर है। और उसके बाद ब्लू कलर से बाहर से आपको दिख रहा होगा एक, मैंने इसमें लेयर निकाली है, जूम इन करता हूँ। ये देखो ब्लू कलर का लेयर दिख रहा होगा आपको, और एक बाहर ऑरेंज कलर का। तो हार्ट के पास डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है, जो हमने लिखा प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। पहला मेम्ब्रेन जो है वो विसरल पेरिकार्डियम है, और दूसरा जो है वो पैराइटल पेरिकार्डियम है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दोनों मेम्ब्रेन ने हार्ट को कवर रखा है। विसरा जो है वो हार्ट के लेयर से एकदम चिपका हुआ है, अटैच है, जबकि पैराइटल थोड़ा सा दूर है। और दोनों के बीच में एक फ्लूइड पास होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है नॉर्मल हार्ट का। अब मैंने आप लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 4 कैविटी हैं। ये रहा एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। चारों कैविटीज अलग अलग से लिखी हैं। नाउ देन मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है राइट लेफ्ट। तो राइट एट्रियम के अंदर सबसे पहले आप देखोगे तो ऊपर की तरफ से सुपीरियर वेना कवा आ रही है, दिस सुपीरियर वेना कवा, एंड नीचे की तरफ से आ रही है इंफीरियर वेना कवा। ये देखो, ये दोनों जिस ओपनिंग में, जिस एरिया में ओपन हो रहे हैं, ये वाला, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये पूरा इतना मैं डॉटेड लाइन से जो बना रहा हूँ, ये पूरा डॉटेड लाइन क्या है आपका? राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में साइड में एक रेड कलर का स्पेस है जिसको हमने नाम दिया है कोरोनरी साइनस। ये एक ओपनिंग है
जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ओके, फिर उसके बाद वहां से ब्लड 3 वेल्व के प्रोटेक्शन से, ये 3 दिख रहे हैं, एक, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं, ब्लू कलर के मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, ट्रिपल लेयर के कवरिंग से वो नीचे आते हैं। ये तीनों लेयर को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व। इस ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू यहाँ का सारा ब्लड नीचे की तरफ जाता है। ओके, यहाँ का सारा ब्लड नीचे की तरफ जाता है, कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो वेल्व्स हैं जिसका हमने नाम ट्राइकस्पिड लिखा है, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस वेल्व का हमने क्या नेमिंग किया है? ट्राइकस्पिड वेल्व। इस वेल्व की ओपनिंग कहाँ से मैनेज होती है? इसमें ऐसे धागे लगे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्डा टेंडिनी। ये देखो, ये है, ये रेड कलर के आपको मैं यहाँ पे दिखेंगे, दिस, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिनी। व्हाट डू वी कॉल्ड? कॉर्डा टेंडिनी। दिस इज, ये फाइबरस बैंड्स हैं, ये फाइबरस लेयर है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, और ये अटैच हैं, शो यू, यहाँ पे एक ऐसे मसल्स है, आपको दिख रहा होगा ये मसल्स। ओके, ये कुछ मसल्स है, इस साइड भी प्रेजेंट है, ये रही। ये मसल्स का क्या नाम है? पैपिलरी मसल। व्हाट इज पैपिलरी मसल? तो कॉर्डा टेंडिनी किससे अटैच है? पैपिलरी मसल से। ये देखो यहाँ पे नेमिंग भी है, पैपिलरी मसल्स। नाउ पैपिलरी मसल्स में, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, पैपिलरी मसल्स। नाउ अब क्या होता है? पैपिलरी मसल कॉर्डा टेंडिन को अटैच करते हैं और वही पुल करते हैं जिसकी वजह से वेल्व्स की ओपनिंग होती है। यहाँ से अब ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ऐसा घूम के सीधा यहाँ जाता है, ऐसा, इस वाया वेल्व, यहाँ पे एक और वेल्व आपको दिख रहा होगा, ये वेल्व आधे चांद का होता है, ऐसा हाफ मून, ऐसा हाफ मून के शेप का वेल्व होता है, इसलिए हम उसको सेमी लूनर वेल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वेल्व। ओके, नाउ सेमी लूनर वेल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में। ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? एक लेफ्ट लंग के, एक लेफ्ट लंग के थ्रू, एक राइट लंग के थ्रू, ये ब्लड यहाँ पे ऐसा चला जाता है वाया ब्लड। अब क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है, उसके बाद क्या होता है? लंग्स से ब्लड, यहाँ से लंग्स गया, लंग्स से ट्रैवल होके फिर से कहाँ पे आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम। कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम में वहां से वो कहाँ पे नीचे की तरफ आएगा? वाया, जैसे यहाँ पे 3 वेल्व से यहाँ पे कितने हैं? 2, जिसको हमने लिया है बाइकस्पिड। देखो यहाँ पे 3 थे तो ट्राइकस्पिड, यहाँ पे 2 ही वेल्व्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, जिसका हमने नाम रखा है बाइकस्पिड वेल्व। ओके, बाइकस्पिड वेल्व जो है उसके थ्रू लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये जो अगेन बाइकस्पिड वेल्व है, ये कॉर्डा टेंडिनी से कनेक्टेड है पैपिलरी मसल से, जैसा राइट में था वेंट्रिकल में, सेम टू सेम, बस यहाँ पे 2 ही वेल्व्स हैं जबकि यहाँ पे 3 थे। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये पूरा इतना लेफ्ट वेंट्रिकल है, आप देख पा रहे होंगे दिस वन। इस लेफ्ट वेंट्रिकल में वो अंदर आएगा, उसके बाद फिर यहाँ से ब्लड अगेन सेमिलूनर वेल्व जैसे यहाँ पे था, सेमिलूनर वेल्व्स के थ्रू यहाँ पे जाएगा और इसको हम बोलते हैं ओटा। क्या बोलते हैं? ओटा। और ओटा से वो कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसा हार्ट का पाथवे है। सबसे पहले ब्लड आएगा सेमिलूनर वेल्व्स के अंदर, सेमिलूनर वेल्व्स के थ्रू वो कहाँ पे जाएगा? सेमिलूनर वेल्व बोल रहा हूँ, सॉरी, वेना केवा में आएगा, वेना केवा के थ्रू कहाँ पे जाएगा? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के थ्रू कहाँ जाएगा? वाया ट्राइकस्पिड वेल्व, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वाया पल्मोनरी
आर्टरी कहाँ जाएगा? लंग्स। लंग्स से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाएगा वो? डायरेक्टली ओटा। ओटा से पूरी बॉडी में। ये पाथवे आपको याद रखना पड़ेगा। ओके। अब हम लोग कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को देखेंगे, कैसे हार्ट कंडक्ट करता है, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। नाउ हार्ट इज अ मायोजेनिक स्ट्रक्चर। मायोजेनिक का मतलब और न्यूरोजेनिक का मतलब आपको पता होना चाहिए। मायोजेनिक का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्रैक्टेबल प्रॉपर्टी। मायोजेनिक मतलब मसल्स जो हैं इनके, हार्ट क्या है? कार्डियक मसल है, तो इसके मसल्स खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देयर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन देमसेल्फ। जबकि इनवर्टिब्रेट्स के हार्ट जो हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह का आप एग्जांपल ले लो, उनमें हार्ट जो है किससे कंट्रोल होते हैं? न्यूरल से। जब तक न्यूरल सिग्नल ना भेजे वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो हार्ट इज मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट किस में दिखता है? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। सेल्फ एक्साइटेबल और ऑटो एक्साइटेबल होते हैं मायोजेनिक का मतलब। द कंडक्शन इज डन बाय स्पेशलाइज नोडल टिश्यू। अब यहाँ पे ऑटो एक्साइटेबल है, पर ऑटो एक्साइटेबिलिटी किसकी वजह से है? एक नोडल टिश्यूज की वजह से है। नोडल टिश्यूज का मतलब क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज टिश्यू है जो हार्ट में जगह जगह पे लोकेटेड है। नोडल का मतलब हाई इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेंट्रेशन में काफी ज्यादा होता है, और हाई माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से वो लोग कंडक्शन आराम से कन्वे कर सकते हैं। नाउ नोडल टिश्यूज दो हैं, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परखिंजे फाइबर्स। नाउ एसे नोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक नोडल टिश्यू दिख रहा होगा। हम नोडल टिश्यूज को येलो कलर से लेते हैं क्योंकि वो एक्साइटेबल प्रॉपर्टी होती है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला सेंटर, फिर यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा सेंटर। आई थिंक वो दिख नहीं रहा है। ये पहला, ये दूसरा, फिर एवी बंडल के बाद ये तीसरा, फिर ये चौथा। ऐसे 4 नोडल टिश्यूज हमारे हार्ट के अंदर हैं। पहला ऐसे नोड आपको लेबलिंग में दिख रहा होगा, ऐसे नोड कहाँ पर है। फिर ऐसे नोड 3 ट्रैक्ट्स के थ्रू कवर करता है एवी नोड को। तो ऐसे नोड कवर करता है एवी नोड को। एवी नोड एक छोटे से ट्रैक के थ्रू बंडल ऑफ हिस को कवर करता है। ये देखो ये बंडल ऑफ हिस है, ये दोनों, ये और ये बंडल ऑफ हिस है। बंडल ऑफ हिस जो है किससे कनेक्टेड है? एवी नोड से, एवी बंडल के थ्रू। तो ये जो बीच में छोटू सी आपको ये ट्रैक दिख रही है, दिस वन, इसको हम एवी बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवी बंडल। एवी बंडल। तो एवी नोड एवी बंडल के थ्रू बंडल ऑफ हिस से कनेक्टेड है। बंडल ऑफ हिस जो है वो वो पॉइंट है जहां से दोनों वेंट्रिकल्स के लिए नोड्स अलग अलग हो जाती हैं। तो ये बाइफरकेशन पॉइंट है बंडल ऑफ हिस। एक बंडल ऑफ हिस लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है और दूसरी राइट वेंट्रिकल के अंदर जाती है। और फिर जैसे ही वो पार्ट टर्न हो जाता है, अब देखो यहाँ से जो पार्ट यहाँ से ऐसा टर्न हो गया है, इन दिस वन, इसको ब्लू कलर दिखाते हैं, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ओके। तो 4 नोडल टिश्यू हैं, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीस एंड परकिंजे फाइबर्स। चारों एक्साइट करने के लिए कैपेबल है। जैसे एसे नोड की एक्साइटेबिलिटी है 70 से 75 बीट्स पर मिनट, एवी की है 40 टू 60 बीट्स पर मिनट, बंडल ऑफ हिस और परखिंजे फाइबर्स की है 20 बीट्स पर मिनट। बट सबसे रेगुलर कौन सा है? एसे नोड। बाकी सबका काफी इरेगुलरिटी है, 20-20 10-10 का गैप है। तो जितना कम इरेगुलरिटी उतना ज्यादा एक्यूरेट। तो क्योंकि सबसे एक्यूरेट एसे नोड का है, तो हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट एसे नोड को मानते हैं। पेस मेकर मतलब जिसकी पेस नॉर्मली कंसिस्टेंसी रहती है या नॉर्मल मेंटेन रहती है हर मिनट में, ऐसा ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं परखिंजे फाइबर्स का, परखिंजे फाइबर एक बार 20 बीट लाएगा, अगली बार 40 कर देगा, या एक बार 40 बीट्स पर मिनट लाएगा, उसके बाद 19 ला देगा। बहुत ज्यादा 50
40 बीट हो गए और सीवियर रनिंग करते वक्त 19 हो गया तो लैक ऑफ ऑक्सीजन से ही डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे कंसिस्टेंट ऐसे नोड होता है, इसलिए हम लोग उसको पेसमेकर मानते हैं। नॉट इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। इंटर ऑरिकुलर सेप्टा का मतलब होता है हमारे जो हार्ट्स हैं वो डिवाइड हैं। जैसे मैं ये हार्ट को बनाऊं, अगर ये हार्ट है मान लो, एकदम इजी वाला पेन। जस्ट अ सेकेंड। जैसे अगर मैं ये हार्ट को मानूं, ये देखो ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम देख रहे हैं हमारे वॉल्स में डिवीजन है, एक यहाँ पे डिवीजन है, ब्लू कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो डिवीजन है इसको सेप्टा बोलते हैं। हार्ट चारों जो ये हैं वो डिवाइडेड है। एक सेप्टा, एक सेप्टा कहाँ प्रेजेंट है? दोनों एट्रिया के बीच, ये एट्रिया के बीच में ये सेप्टा प्रेजेंट है। एक सेप्टा प्रेजेंट है नीचे की तरफ, दोनों वेंट्रिकल की तरफ, तो ये सेकंड। और एक प्रेजेंट है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, दिस इज थर्ड। अलग अलग अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये ग्रीन वाला जो है वो इंटरवेंट्रिकुलर हो गया, एट्रियो वेंट्रिकुलर या एवी सेप्टा हो गया। रेड वाली बात करूं तो मैं वेंट्रिकल्स का हो गया, और ब्लू वाली बात करूं मैं तो वो एट्रिया के बीच में हो गया। तो 3 डिवीजन है, एक राइट एट्रिया के बीच में सेप्टा है, और लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, और एक एट्रिया, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल के बीच में है। तो हमारे पास 3 सेप्टा है। एक जो दोनों एट्रिया के बीच में है उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टा। इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर, एट्रिया को ऑरिकुलर भी बोलते हैं। तो इंटर एट्रिकुलर या इंटर ऑरिकुलर। अब वो जो है वो थिन है, बहुत पतली होती है और मस्क्यूलर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। एवी सेप्टा जो है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, वो थिक होती है और फाइब्रस होती है। एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा थिक होती है एंड अगेन फाइब्रस होती है। ओके, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा थिक एंड फाइब्रस, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा थिक एंड फाइब्रस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है ना, कार्डियक साइकिल। अब मेन टॉपिक इसका है व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो कार्डियक साइकिल का मतलब होता है एक हार्ट बीट। हम जो एक हार्ट बीट सुनते हैं, लब डब, दैट एक हार्ट बीट को हम एक कार्डियक साइकिल बोल सकते हैं। तो कार्डियक साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है जिसमें एक बार एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन, फिर एट्रिया का रिलैक्सेशन, फिर वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन, ऐसा 4 फेजेस दिखते हैं इसी साइक्लिक इवेंट, और ये रिपीट में चलते रहते हैं। इसी साइक्लिक इवेंट को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे होता है। तो देखो, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है। कितने टाइम का होता है? 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड के कार्डियक साइकिल में दो लोगों को 2 इवेंट होती हैं, एक एट्रिया का इवेंट होता है, एक वेंट्रिकुलर का इवेंट होता है। एट्रिया के इवेंट में 2 चीजें होती है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और एट्रिया का रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल के उसमें भी सेम चीज होती है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। अब वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन को वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को एट्रियल सिस्टोल भी बोलते हैं। तो सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो एट्रियल सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल
डायस्टोल इज रिलैक्सेशन, सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो पहले तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन, DEPOLARISATION, कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन एंड सिस्टोल तीनों एक ही चीज है। रिपोलराइजेशन, डायस्टोल एंड रिलैक्सेशन तीनों एक ही चीज है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के पास 0.8 सेकेंड है, दोनों दोनों साइमल्टेनियसली दोनों को 0.8 सेकेंड दिया जाता है। कौन कैसे यूज करता है वो हमें देखना है। तो एट्रिया जो है 1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लगाता है और 7 सेकेंड रिलैक्स करता है। वेंट्रिकल जो है 3 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 सेकेंड रिलैक्स करता है। दोनों ने टाइम वही लिया 0.8, क्योंकि दोनों एक ही साथ टाइम पे काम करते हैं। तो हम इसको एक साइकिल की तरह देखेंगे कि दोनों कैसे काम कर रहे हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाया है। पहला सर्कल ए है, दूसरा सर्कल बी है, ठीक है। जो सर्कल ए है वो एट्रिया के इवेंट्स को बताएगा, और सर्कल ए जो है वो सर्कल ए जो है वो एट्रिया के इवेंट्स को बताएगा, एंड सर्कल बी जो है वो वेंट्रिकल के इवेंट्स को बताएगा। नाउ जब 0.8 सेकंड को टाइमिंग को मैंने प्लॉट किया, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल के बाहर, तो आपको दिख रहा होगा। तो क्या होता है, सबसे पहले पहले 1 सेकंड में एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कि हमने यहाँ लिखा भी है। तो एट्रिया को 1 सेकंड लगता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आप देखो 0.8 खत्म हो गया, मतलब वो जीरो भी बोल सकते हो। 0.0 से 0.1 आने में 1 सेकंड में उसने कॉन्ट्रैक्शन किया। इस कॉन्ट्रैक्शन में एट्रिया ने कुछ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर डाला। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दोनों एट्रिया ने, मान लो ये ऐसा एट्रिया था, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ ब्लड को नीचे भेजा। कुछ में कितना लिखा है, 30 ml ब्लड दिया है। कितना ml, 30 ml। दोनों वेंट्रिकल्स के पास गया। अब क्या होता है, ये 30 ml का ब्लड जो नीचे गया, ये जो 30 ml का ब्लड नीचे गया, अब क्या होगा, उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो वेंट्रिकल्स की अब लेवल 30 ml ऐड होने के बाद कितनी होगी, 120 ml, जो कि पीक होता है वेंट्रिकल का। ये सबसे हाईएस्ट, मतलब वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी होती है सबसे पीक 120 ml। अब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इसका मेजरली कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्डियक मसल्स पासिंग द बॉल गेम खेलती हैं। अगर वो 80% भर जाए तो उनके मसल्स सारा ब्लड दूसरे मसल्स को गिफ्ट में दे देती है। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब एट्रिया के मसल्स पूरे भर चुके थे, उन्होंने वो पासिंग द पास बॉल गेम किसको पास कर दिया, वेंट्रिकल्स को। अब वेंट्रिकल्स भी 80% भर गए, क्योंकि एट्रिया ने उन्हें फ्री में 30 ml ब्लड दे दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो सारा ब्लड अब फिर से एट्रिया को दे नहीं सकते, क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाती हैं उस टाइम। तो वो ब्लड कहाँ भेजता है, सेमिलूनर वाल्व में। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार देखो। देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ मैं राइट एट्रियम की बात बता रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे ही लेफ्ट में होगा। ये मान लो सबसे पहले यहाँ पे वेल्व्स बंद थी, राइट एट्रिया के अंदर ब्लड भर गया 70% ऐसा। अब 0.1 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट करके इसने वो सारा ब्लड कहाँ भेज दिया, ऑलरेडी कुछ पार्ट भरा था वेंट्रिकल का, 30 ml और आने की वजह से फुल हो गया पूरा। अब वेंट उसके बाद ये ढक्कन ऐसा बंद हो जाता है, जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं, लब। जैसे एट्रिया ने ब्लड वेंट्रिकल्स को दिया, उसके बाद उसने खुद के वेल्व्स को बंद कर दिया। कौन से वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, हमें पता है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हुआ, सिमिलरली वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में बाइकस्पिड वेल्व बंद हुआ, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड आई, लब। अब ब्लड कहाँ पहुंच गया, वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल्स में यहाँ से ब्लड, अब वेंट्रिकल्स या तो राइट एट्रियम को ब्लड भेज दे, या तो सेमिलूनर वेल्व्स हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट, उनको दे दे। तो वो क्या करता है, सारा ब्लड फोर्सफुली सेमिलूनर वेल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है, ये देखो ऐसा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला गया। अब क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे वेंट्रिकल्स का सारा प्रेशर कम हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स की तरफ। अब पहले एट्रिया ने इसको दिया ब्लड, अब राइट वेंट्रिकल ने किसको दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी को। सिमिलरली लेफ्ट वेंट्रिकल किसको ब्लड देगा, अओर्टा को। तो ये पासिंग द पास हुआ, एट्रिया ने वेंट्रिकल को दिया, वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा
राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी को दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ओर्टा को दिया रिस्पेक्टिवली। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये समझा आपको? और ब्लड देने के बाद वेंट्रिकल्स का, जैसे एट्रिया ने ब्लड बंद कर लिया था, वैसे सेमिलुनर वेल्व्स बंद हो जाते हैं, जिससे हम सेकंड हार्ट साउंड आते हैं। तो दो इवेंट हो गए हमने देखा। एक हुआ लेफ्ट एट्रिया का ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया तब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हुआ, जिससे फर्स्ट हार्ट साउंड आई। फिर सेकंड, जब वेंट्रिकल्स ने सेमिलुनर वेल्व्स को ओपन करके ब्लड डाला और फिर सेमिलुनर वेल्व्स को बंद किया तो सेकंड हार्ट साउंड आई। तो ये जो प्रोसेस है ये कितने टाइम तक चला? 3 सेकंड तक। 1 2 3, 0.3 सेकंड के इस प्रोसेस में ब्लड कहाँ से कहाँ गया? वेंट्रिकल से सेमिलुनर वेल्व्स के अंदर गया। अब क्या होता है इस पॉइंट पे, जब दोनों वेंट्रिकल्स ने ब्लड फ्री कर लिया खुद से तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए। अब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में चला गया, जबकि एट्रिया यहाँ से, ये देखो, ये पॉइंट से ही रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि उसने सारा ब्लड तो वेंट्रिकल में दे दिया, यहाँ का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, तो एट्रिया रिलैक्स कर रहा। अब वेंट्रिकल ने सारा ब्लड कहाँ दे दिया? पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा में दे दिया, तो वो भी यहाँ से रिलैक्स कर रहा। वो जब रिलैक्स कर रहा उसी टाइम एट्रिया के साथ दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है इतना, ये दोनों कॉमन में रिलैक्स कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो 2-3 इवेंट होते हैं, आपको बस इतना ही समझना है। 3 इवेंट में पूरी कार्डियक साइकिल खत्म हो जाएगी। पहला है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर थर्ड है दोनों का कॉमन रिलैक्सेशन। यहाँ से मैंने, अब एट्रिया ने कितना ब्लड दिया वेंट्रिकल को? 30 ml। और वेंट्रिकल्स ने कितना ब्लड दिया अओर्टा को, वो हमें याद रखना है। टोटल होता है 70 ml। यहाँ 120 होता है और वेंट्रिकल्स के क्लोज होने के बाद 50 ml बचता है। तो मतलब कितना ml गायब हो गया? 120 माइनस 50, 70 ml। तो 70 ml एक बार हार्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अओर्टा में या बॉडी को कितना ब्लड मिलता है? 70 ml। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में निकाला है कि कार्डियक साइकिल में हुआ क्या है। आप देखो, सबसे पहले एसए नोड जो पेस मेकर है हार्ट का, उससे एक सिग्नल आया। किसके पास आया सिग्नल? एट्रिया के पास, जिसकी वजह से एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया। देखो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और कितना एमएल ब्लड गया? 30% या 30 ml ब्लड वेंट्रिकल्स के पास गया। वेंट्रिकल्स जो है वो पूरा का पूरा भर गया। तो वेंट्रिकल्स ने एवी नोड के थ्रू, एसए नोड के बाद जो इंपल्स आया एवी नोड के पास, एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू किया। वो क्या करने लग गया? सारा ब्लड ऊपर भेजने की कोशिश किया, पर उसी टाइम क्या बंद हो गया? एवी वेल्व्स बंद हो गया। एवी वेल्व्स मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स, या दोनों आप बोल सकते हो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स। दोनों के बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आया। ये देखो यहाँ पे लब लिखा है, LUBB। लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो पिच होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड लो पिच। उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फोर्सफुली सेमिलुनर वेल्व्स को ओपन करके 3 सेकंड में, 3 सेकंड में क्या हमने देखा था? वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वेंट्रिकुलर 3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद सेमिलुनर वेल्व बंद हो जाती है। अगेन बंद होने की वजह से सेकंड हार्ट साउंड डब आ जाएगा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है एंड हाई पिच होता है। अब उसके बाद दोनों जन रिलैक्स कर रहे हैं, उस रिलैक्सेशन को हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जो 0.4 सेकंड का होता है। आप देख सकते हैं कितने सेकंड का है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिसमें दोनों साथ में रिलैक्स कर रहे हैं। 0.4 सेकंड का होता है जॉइंट डायस्टोल। ओके, इसमें दोनों भी रिलैक्स करते हैं। तो 1 सेकंड का एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, 3 सेकंड का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और 4 सेकंड का जॉइंट डायस्टोल। नाउ एवी वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, फ्री फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। अब कार्डियक आउटपुट कितना, एक हार्ट बीट के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर गया बॉडी के लिए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये सब इवेंट हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अओर्टा के अंदर जाए, ताकि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। तो हमारे लिए अओर्टा को ब्लड कितना मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। नाउ हमें पता है कार्डियक आउटपुट हमें मिनट में निकालना है और हार्ट बीट हमें पता है नॉर्मली एवरेज में कितना होता है? 72। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? अभी हमने ऊपर देखा 70 ml, अभी हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ 120 था और यहाँ पे कितना हो गया? 50। तो कितना ब्लड बाहर गया? 70 ml। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
तो लगभग आता है 5 लीटर। तो हर मिनट हार्ट जो है 5 लीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को देता है। तो ये जो हर मिनट में वॉल्यूम है इसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और याद रखना हमेशा कार्डियक आउटपुट मिनट में होता है, सेकंड्स में नहीं होता। सेकंड्स में अगर पूछा जाए तो कितना होगा, अगर वो बंदा नॉर्मल 72 हार्ट बीट रेस्टिंग स्टेज में है तो कितना हो जाएगा 70 ml। पर मिनट की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 5.4 5 लीटर। ही आप तो याद रखो 5.04 मत याद रखो। तो कितना लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट कार्डियक आउटपुट के फॉर्म में निकलता है 5 लीटर। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब लब शुरू होने से पहले, ये देखो ये रहा ईडीवी। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है डब के आसपास, ये देखो ये रहा ये ईएसवी। यहाँ ये पॉइंट है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये पॉइंट है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब वेंट्रिकल का ब्लड बाहर जाने से पहले जो वॉल्यूम है उसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, और बाहर जाने के बाद हम उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, इन दोनों के डिफरेंस को हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू ईडीवी माइनस ईएसवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और अगर पल्स प्रेशर निकालना हो, जो आप हार्ट बीट या पल्स सुनते हो ढक ढक ढक, उसका प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और मैंने आपको बोला सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर एंड डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन प्रेशर। तो क्वेश्चन है, इफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 150 ml एंड सिस्टोलिक इज 75 ml, फाइंड द कार्डियक आउटपुट एंड पल्स प्रेशर। तो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख ही रहा है। ईडीवी माइनस ईएसवी कर दोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा। तो कितना दिया है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा 150, ईडीवी दिया है माइनस 75 ईएसवी दिया है, कितना वॉल्यूम आ जाएगा 75 ml आ जाएगा। अब क्या करना है, अपने को कार्डियक आउटपुट निकालना है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, जब हार्ट बीट ना दिया हो तो 72 लेनी है। तो 72 इंटू 75, तो कितना आ जाएगा 5400 या 5.4 लीटर पर मिनट। और पल्स प्रेशर निकालना है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mm ऑफ एचजी। और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mm ऑफ एचजी। ये 120 जो है सिस्टोलिक है और जो 80 है वो डायस्टोलिक है। तो बस इसी वैल्यू को यूज कर लो। कितना हो जाएगा 120 माइनस 80 40, ये हो जाएगा पल्स प्रेशर। तो समझो मैं इसका एक और क्वेश्चन कराता हूँ। मान लो किसी बंदे का ब्लड प्रेशर है 160/90। अब इसका अगर मैं आपको बोलूं पल्स प्रेशर निकालो, तो इसमें आप क्या करोगे, एंड सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, तो कितना आ जाएगा 160 माइनस 90 कितना आ जाएगा 1060 70। तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 70 mm ऑफ एचजी। पल्स प्रेशर का फॉर्मूला एक ही है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कर दो बस, जो यहाँ पे मैंने दिया है। हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जो ब्लड प्रेशर कम होता है वो डायस्टोलिक होता है। बस आपको ये दो पार्ट याद रह गया तो बस न्यूमेरिकल सारे इसके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आप यहाँ से देख सकते हो। डन। ईसीजी हम कल देखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आज आपको ये फॉर्मूले से याद रखने पड़ेंगे और कार्डियक साइकिल याद रखनी पड़ेगी। कार्डियक साइकिल में 4 इवेंट होते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जिस टाइम पे दोनों रिलैक्स करने उसको जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, और सबसे ज्यादा वेंट्रिकल की फीलिंग उसी वजह से होती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड के वजह से काम करता है, जबकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड के वजह से काम करता है, पर वो वेव होती ऐसे नोड की है। तो ये देखो मैंने लिखा है, कमांड किसकी होती है ऐसे नोड की। अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन किसके कमांड पे हो रहा है तो ऐसे नोड, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है तो एवी नोड। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़िए, ईसीजी वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।
आई होप ये लेक्चर दैट्स एंड। आप एक बार घर पे जाके प्लीज रीड इट। थैंक यू।